नरेंद्र मोदी भी आकर यहाँ पर 4 दिन बैठ गया तो कुछ हमारा उखाड़ नहीं सकता। मेरे ताल्लुक से सुना है बहुत फड़फड़ा रहे हो। सरकार तेरी, प्रशासन तेरा, पुलिस तेरी, तेरा बाप वापस आने वाला है जवाब देने के लिए। अरे मैं मजलिसी हूं, मजलिसी, हम सुनने वाले नहीं है। ना किसी भारतीय जनता पार्टी, न शिवसेना, न राष्ट्रवादी, न कांग्रेस, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी हमें हराने की। हमें अगर किसी ने हराया है तो हमारे कौम के दलालों ने हराया है। ना मेरा कुछ करते हैं ना तुम्हारा कुछ घंटा उखाड़ सकते हैं। ये मुल्क तुम्हारे, ये पीछे से बोल रहा बाप का नहीं है, बाप की जागीर नहीं है, बोलो सीधे से, ये तो मुल्क तुम्हारे। आप मंजर भोपाली साहब, गौहर कानपुरी साहब, लता हया जी, ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े नाम है और घंटों भी अगर आप इन्हें सुनते रहे तो आपका दिल नहीं भरता है। यह हमारी खुशनसीबी है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए वो हमारी ही तरह अलग अलग इलाकों में जाकर आप लोगों से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करें। आज मैं आपके बीच में आया हूँ तो अपने 2 भाइयों के लिए आया हूँ और दोनों मेरे भाई मेरे बाजू खड़े हुए हैं। एक सरवर आलम साहब है और एक गुड्डू भाई है जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और यकीनन ये दोनों ने जिस दिन हाथ से हाथ मिलाया तो अब आप ये समझ लो कि नरेंद्र मोदी भी आकर यहाँ पर 4 दिन बैठ गया तो कुछ हमारा उखाड़ नहीं सकता। ये अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद की ताकत होती है। पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ हिसाब चुकता कर दूं। मेरे ताल्लुक से सुना है बहुत फड़फड़ा रहे हो, बहुत मेरे बारे में कह रहे हैं। किसी ने सुना है मेरे और असदुद्दीन अवैसी साहब के ताल्लुक से ये कहा है कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहनी गाड़ी से एक हैदराबाद चले जाएंगे, एक औरंगाबाद चले जाएंगे। ये हमारे बारे में उन्होंने कहा है। गाना है बड़ा खूबसूरत सा, तो अगर उनको गाने ही की जबान में जवाब देना है तो मैं उनको ये कहूंगा, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। तुम बुलाओ मैं ना आऊं, ऐसा हरजाई नहीं। तुम जब आवाज दोगे इंशाअल्लाह हम हाजिर हो जाएंगे आपके बीच में। जब इंसान बहुत ज्यादा बौखलाहट में आ जाता है और उससे सामने अपनी शिकस्त नजर आती है तो वो इस तरह की बातें करता है। मेरे बारे में बताया गया कि ये हमको क्या सिखाएगा। ये खुद एक इलेक्शन हार कर आया हुआ है। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ना किसी भारतीय जनता पार्टी, न शिवसेना, न राष्ट्रवादी, न कांग्रेस, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी हमें हराने की। हमें अगर किसी ने हराया है तो हमारे कौम के दलालों ने हराया है। अब मैं वहां के दलालों की बात कर रहा हूं। आपके जहन में यहां का दलाल घूम रहा होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपके आंखों के सामने वो चेहरा तो आ ही गया होगा जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। उसमें तो एक बात समझ लो, तुम्हारी पार्टी के जितने भी नेता हैं उन सब की अगर जबान मिला दे तो भी हमारी जबान का मुकाबला नहीं कर पाओगे। मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अगर हमको कुछ सिखाया है, इस मुल्क के अंदर नौजवानों को अगर उन्होंने कुछ सिखाया है, तो इस मुल्क में अगर जीना है
तो सीना चौड़ा करके, सर ऊंचा करके और हक के लिए बोलना हमको सिखाया है असदुद्दीन ओवैसी ने। और हां, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि बड़ी दौलत है हराम की, हम खरीद लेंगे किसी को भी। मेरे साथ तो बड़े बड़े गुंडे मवाली घूमते हैं, हमारे पीछे हुकूमतें घूमती है मेरे भाई, हमारा पीछा हुकूमतें करती है। 10, 20, 25, 50 गुंडे मवाली हमारा कुछ तिगड़ा नहीं कर सकते हैं। अभी अभी आप लोगों ने सुना होगा कि महाराष्ट्र के एक मंत्री ने एक बयान दिया है कि अगर मुसलमानों तुम्हें कुरान पढ़ना है, सुनिए, अगर तुम्हें कुरान पढ़ना है तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। शायद उस मंत्री को यह बात का पता चल गया था कि उसका बाप बिहार आया हुआ है, तो इस वजह से इतनी जबान चल रही है। 9 तारीख के दिन मंत्री जी, सरकार तेरी, प्रशासन तेरा, पुलिस तेरी, तेरा बाप वापस आने वाला है जवाब देने के लिए। देखिए, आज हालात ऐसे हो गए हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सी गजल है, चूंकि मुशायरे का ये था तो उसका एक मिसरा है, ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल। तो उसमें एक मिसरा है, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। ये समझ रहे हैं, ये चमन इनके बाप का है। ये समझ रहे हैं, ये मुल्क इनके बाप का है। ये मुल्क जितना नरेंद्र मोदी का है, उतना ही गुड्डू असफी का है, इम्तियाज असफी का है, उतना ही सरवर आलम का है, उतना ही ये बुजुर्ग शख्स का है, इस नौजवान का है, इस इम्तियाज जलील का है। लेकिन हो ये गया है कि हर रोज कोई ना कोई उठता है, कोई ना कोई ऐसा बयान देता है और समझता है कि अब ये मुल्क के मुसलमान, चाहे वो कांग्रेसी हो, आरजेडी के हो, जेडीयू के हो, समाजवादी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, किसी के भी हो, ये हम बोलेंगे तो ये खामोशी से सुन लेगा। अरे मैं मजलिसी हूं, मजलिसी, हम सुनने वाले नहीं हैं। और तुमको साफ तरीके से कहते हैं, 75-76 सालों से तुम बोलते थे और हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे आधा मैं आधा आप, वरना ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। मास्टर जी पुलिस स्टेशन चले जाएंगे, बोलेंगे इसके ऊपर केस करो। मास्टर साहब कर सकते हैं ऐसा कि इन्हें आके भड़काऊ भाषण देकर गया है, तो आधा मैं बोलूंगा, आधा तुम बोलना। ना मेरा कुछ करते हैं, ना तुम्हारा कुछ घंटा उखाड़ सकते हैं। तो मैं बोलूंगा ये मुल्क तुम्हारे, ये पीछे से बोल रहा बाप का नहीं है, बाप की जागीर नहीं है, बोलो सीधे से, ये तो मुल्क तुम्हारे। अब मास्टर तुम पूरे भी जाकर अगर बैठ गए पुलिस स्टेशन में कि इस पे केस करो, तो पुलिस वाला बोलेगा बाबा जी का ठुल्लू लो, नहीं होता केस। इसने आधा बोला, आधा इनने बोला, ना मेरा कुछ गया ना तेरा कुछ गया, जिसको बात पहुंचानी थी पहुंच गई है।